ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी ने श्रीमद् भगवत गीता जी के विषय में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं शोभा गांधी आपको गीता ग्रंथ क्या है इस विषय को बहुत ही सरल व संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवत गीता जी का अद्वितीय स्थान है। ये साक्षात भगवान के मुख से निकली परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। इस ग्रंथ में स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य के कल्याण के लिए उपदेश दिया कि मानव जाति को कैसे जीना है, मनुष्य को जीवन में क्या करना है, उसे अपने मन के भावों को, अपने विचारों को, अपनी सोच को कैसी रखना है, ये बताया है। गीता जी एक बहुत ही अलौकिक व विचित्र ग्रंथ है। इसमें मनुष्य को जीवन जीने के लिए अत्यंत उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई है। वो मनुष्य किसी भी देश का, वेशभूषा का, समुदाय का, संप्रदाय का, किसी भी वर्ण जाति का या फिर किसी भी आश्रम का क्यों न हो, इसमें किसी भी समुदाय विशेष की निंदा व प्रशंसा भी नहीं है, बल्कि वास्तविक तत्वों का वर्णन है। गीता जी को सनातन का सार कहा जाता है। सभी पंथों के ग्रंथों की नींव गीता है। उन सबकी आधारशिला गीता है। वेद व्यास जी ने लिखते समय गीता जी को 18 अध्यायों में बांटा है। पूरी गीता में 700 श्लोक हैं। अब प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में 47 श्लोक हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने व अपनी जिज्ञासा को शांत करने का अवसर मिला। इस अध्याय का प्रथम श्लोक ही बहुत कुछ सिखा देता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम काः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र स्थान को चुना गया, क्योंकि कुरुक्षेत्र में देवताओं ने अनेकों यज्ञ किए। राजा कुरु ने यहाँ पर तपस्या की, इसलिए ये भूमि एक तीर्थ स्थान बन गई। इसलिए इस स्थान को धर्म क्षेत्र कहा गया। इस स्थान को इसलिए चुना कि इस धर्म क्षेत्र में मरने वालों का स्वयं ही उद्धार हो जाएगा। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति इतनी विलक्षण है कि कोई भी कार्य को करते समय धर्म को सामने रखकर करने का आदेश देती है। इस अध्याय से हमें प्रथम शिक्षा यह मिलती है कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य सबके हित को ध्यान में रखकर करना चाहिए। केवल अपने सुख आराम की ही नहीं सोचनी चाहिए। धृतराष्ट्र कभी भी पांडु पुत्रों को, मतलब अपने भाई के पुत्रों को अपना नहीं समझते थे। वो अपने भाई के पुत्रों में दुभांति रखते थे। इसलिए युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बाद धृतराष्ट्र संजय से पूछते समय मामका व पांडवा पद का प्रयोग करते हैं, अर्थात मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो भाव मनुष्य के हृदय में होते हैं वही वाणी के द्वारा बाहर निकलते हैं। इस दुभांति के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इस अध्याय की दूसरी शिक्षा यह है कि मनुष्य को अपने घर, मोहल्ला, गांव, प्रांत, समाज, देश आदि में द्वैधी भाव, अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। इससे आपस में प्रेम की जगह कलह ही बढ़ती है। तीसरी शिक्षा ये मिलती है कि मनुष्य को अपने शरीर से, वाणी से, मन से कभी कोई अन्याय व अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए।
अन्याय व अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर व निर्बल हो जाता है। हर समय उसके मन में भय बना रहता है। जिस प्रकार दुर्योधन युद्ध के लिए तो तैयार था, लेकिन उसके मन में अत्यंत भय था, क्योंकि वो अधर्मी था। जब पांडवों की ओर से शंखनाद, नगाड़े, हाथियों और घोड़ों की चिघाड़ शुरू हुई तो धरती व आकाश के बीच आवाज गूंजती रही। उससे दुर्योधन का हृदय बहुत विचलित हो गया। वो कभी भीष्म पितामह के पास, कभी द्रोणाचार्य के पास, कभी कर्ण के पास जाता। चौथी शिक्षा ये है कि जिस प्रकार अर्जुन में पहले युद्ध करने की शूरवीरता थी और वो युद्ध के लिए तैयार होकर युद्ध भूमि में आ भी गए, लेकिन फिर भी अपने कुटुंबियों को, अपने परिवारी जनों को देखकर युद्ध न करने की सोच बना ली। फिर अंत में श्री कृष्ण द्वारा गीता का महान उपदेश सुनकर उनका मोह दूर हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य जहाँ कहीं, जिस किसी भी स्थिति में हो, वो वहीं रहकर उन्हीं परिस्थितियों का सदुपयोग करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप रहकर हमारे साथ रहते हैं। हमने आपने सुना था कि कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी, लेकिन ये नहीं पता कि अक्षौणी सेना किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इस अध्याय से हमें ये भी पता चला कि चित्रगुप्त गंधर्व ने अर्जुन को 100 घोड़े दिए थे, जो पृथ्वी व स्वर्ग सभी स्थान पर जा सकते थे। कितने ही मरने पर वो 100 के 100 ही रहेंगे। उनमें से 4 घोड़े सफ़ेद थे, जो अर्जुन के रथ में जुते हुए थे। द्वापर युग में यज्ञ अधिक होते थे, तो यज्ञ में आहुति रूप में दिए गए घी को खाते खाते अग्निदेव को अजीर्ण हो गया, तो वो खांडव वन की जड़ी बूटी को खाकर यानी जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, लेकिन इंद्रदेव ऐसा होने नहीं देते थे, वर्षा करके रोक देते थे। लेकिन अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता की, तब अग्निदेव खांडव वन को जलाकर अपने अजीर्ण को दूर कर पाए और फिर प्रसन्न होकर अग्निदेव ने अर्जुन को एक रथ उपहार स्वरूप दिया। उस रथ की विशेषता यह थी कि उसमें 9 बैलगाड़ी में जितना सामान रख सकते हैं उतनी जगह में अस्त्र शस्त्र रख सकते थे। वो रथ सोने से मढ़ा हुआ था। उसके पहिए बड़े ही दृढ़ व विशाल थे। इस रथ की ध्वजा 4 कोस लंबी थी। वो ना तो कभी पेड़ों से अटकती थी और ना ही कभी झुकती थी, क्योंकि उस पर हनुमान जी विराजमान थे। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख रूपी दैत्य को मारकर उसे शंख रूप में प्राप्त किया था, इसलिए श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। चौथा, अर्जुन को इंद्रदेव ने देवदत्त नामक शंख दिया था। इस प्रकार इस अध्याय से हमारी कुछ जिज्ञासा शांत हुई।